अरे मैडम, ये D3 का रास्ता किधर से? क्या बात है भैया, वो मेरा ही घर है। अच्छा, तो मनोज शर्मा आपके पापा हैं? जी हाँ। मैडम मैं बैंक से हूँ और आपके पापा ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था जिसको अभी तक रीपे नहीं किया। अ, कौन से बैंक से हैं आप? देखिए मैडम, मैं एक रिकवरी एजेंट हूँ और ये आप बातों में ना घुमाना फिराना बंद कीजिए और पैसे वापस करिए बैंक के। एक्चुअली सर, कुछ महीने पहले पापा की डेथ हो गई थी और उन्होंने इस लोन के बारे में हमें बताया नहीं था। आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं अकाउंट्स चेक करवाती हूँ और उसके बाद सारी पेमेंट्स मैं रीपे कर दूँगी। देखो मैडम, मैं आप जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप लोग पहले बैंक से पैसा तो ले लेते हो और जब वापस करने का नंबर आता है ना तो ऐसे ही बहाने बनाते हो। नहीं, नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं ये सब पता करके सारी पेमेंट्स खुद रीपे करूँगी। ठीक है मैडम, जाओ, दिया आपको 1 महीने का टाइम। 1 महीने के अंदर आपको जो भी अकाउंट चेक करवाना, जो डिटेल लेनी है आप दे लेना। लेकिन अगर 1 महीने के बाद अगर आपने पैसे जमा नहीं किए ना, तो इतना हंगामा करूँगा कि आपका यहाँ रहना मुश्किल कर दूँगा। पर सर, मैडम पैसों का इंतजाम हो गया? सर ये क्या तरीका है? आप रात के 12 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं। आप पैसे खा के बैठी हैं, मैं नहीं, तो मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ, समझिए आप। और आपको यही याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि महीना पूरा होने में बस 1 हफ्ता बाकी है, इसलिए आप टाइम पे नहीं, पैसे जमा करने पे ध्यान दीजिए। मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊँगा और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो याद रखना, आपके घर आके हंगामा करके जाऊँगा। मेरी बात सुनिए। हेलो? 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 मैडम पैसों का इंतजाम हो गया? सर, आप मुझे बार-बार फ़ोन करके परेशान मत कीजिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, मैं अकाउंट चेक करने के बाद आपके सारे पैसे वापस कर दूँगी। मैडम कल हफ्ता पूरा हो रहा है और आप अभी तक अकाउंट ही चेक नहीं कर पाई हैं। देखिए, अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। आपका टाइम कल पूरा हो रहा है, तो कल के कल ही मुझे सारे पैसे चाहिए बस। तो याद रखना, आपके घर आके हंगामा करके जाऊँगा। बात खत्म। पर सर, अब मुझे थोड़ा-सा टाइम और दे। हेलो? हेलो? अरे मैडम, कहाँ चलती चली आ रही हो? आप यहाँ? अरे ये सब छोड़िए, आप पैसे लाइए जल्दी से। आज 1 महीना पूरा हो गया है और पैसे वापस करो मेरे। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने पापा के अकाउंट चेक करने की कोशिश की, पर उनका एक्सेस मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है। प्लीज़ थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मैं सारी पेमेंट्स खुद कर दूँगी। लगता है पैसे नहीं मांगे। मुझे दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। सर प्लीज़ ट्रस्ट मी। आप मुझे बस थोड़ा-सा और टाइम दे दीजिए, प्लीज़। अच्छा, ये ऑफिस आपका ही है ना? अभी ऊपर जाके इतना तमाशा करूँगा ना कि आपका यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने पैसे नहीं दिए। क्या बात है भाई? आप इनसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई, इनके पापा ने 10 लाख रुपए लिए थे बैंक से और अभी तक रिपे नहीं किए हैं। और मैं अब इनसे पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ, ये पैसे देने को मना कर रही हैं। हाँ, तो भैया मैं आपको पैसे देने से मना नहीं कर रही हूँ। बस आपसे थोड़ा-सा और टाइम माँग रही हूँ। आप रिकवरी एजेंट हैं? हाँ, आप आईडी दिखाइए, कौन से बैंक से आए हुए हैं? ऐसा है ना, मैं बैंक से आया हूँ, रिकवरी एजेंट हूँ और तू ज़्यादा वकील बनने की कोशिश मत कर। अच्छा, मैं वकील बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं वकील हूँ और तुम ये जो वर्क प्लेस पे आके रिकवर कर रहे हो ना पैसे, बहुत गलत है ये। मैंने इनको 1 महीने का टाइम दिया था। अब मुझे तुम्हें तुम्हारा काम सिखाना पड़ेगा। मतलब ये, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम इसे कॉल कर करके कितना परेशान करते हो। पहले तो तुम इसे सिर्फ कॉल करके परेशान करते थे, जो कि बहुत गलत बात है। और आज तुम इसके वर्क प्लेस पे आके तुमने सारी हदें पार कर दी है। अरे नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है, मैं बस। तुम्हें आरबीआई की गाइडलाइन तो मालूम ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 7 बजे के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट किसी को भी कॉल करके परेशान नहीं कर सकता है और ना ही किसी के घर पे जाके उसे धमकी दे सकता है। और तुमने क्या किया? तुम यहाँ आ गए इसके वर्क प्लेस पे इसे डिस्टर्ब करने के लिए, तमाशा क्रिएट करने के लिए आ गए हो तुम। कोई बात नहीं मैडम, आपके पास जब पैसे हो जाए मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा आपसे पैसे लेने। अभी चलता हूँ। ओए, कहाँ चल दिए? जाते जाते पूरी बात सुनता जा। मैं तुम्हें और तुम्हारे मैनेजर के खिलाफ केस करने जा रहा हूँ और तुम पे तो मैं धारा 506 लगवाऊंगा। आइंदा ये सब करने से पहले ना वो 1000 बार सोचिए। तो निकल अब यहाँ से। थैंक यू सो मच सागर। अगर आज तुम नहीं होते
तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू वंस अगेन। देखो, तुम्हें आरबीआई की गाइडलाइन मालूम होनी चाहिए ऐसे लोगों से बचने के लिए। हाँ, आगे से मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी। चलो, गुड।